हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का जो है एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वायरस लाइफ साइकिल। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वायरस के बारे में पढ़ा था और आज जो है हम लोग वायरस के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो जो है अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। वायरस की लाइफ साइकिल में बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहले अटैचमेंट में क्या होता है कि वायरल की जो कैप्सिड प्रोटीन होती हैं और होस्ट सेल पर जो है कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर पाए जाते हैं, उसके साथ में वायरल कैप्सिड प्रोटीन जो है वो अटैच कर जाती है। सेकेंड है पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि भेदना। इसमें क्या होगा, पेनिट्रेशन में वायरस जो है वो होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा। वो अंदर जाने के लिए दो प्रोसेस का इस्तेमाल करेगा, या तो रिसेप्टर मीडिएटेड किसी रिसेप्टर की मदद से जो है होस्ट सेल के अंदर जाएगा एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा, या मेम्ब्रेन को फ्यूज करके जो है वो अंदर जाएगा। थर्ड क्या है, अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या होता है कि वायरस की जो कैप्सिड्स होती हैं, जो कि कैप्सोमियर उसकी यूनिट होती है, प्रोटीन की बनी होती है, वो डिग्रेड हो जाएगी, टूट जाएगी वायरल एंजाइम्स के द्वारा, वायरस के एंजाइम्स के द्वारा या होस्ट एंजाइम के द्वारा। और कैप्सिड के अंदर जो है, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि न्यूक्लिक एसिड रहता है, और वह न्यूक्लिक एसिड जो है होस्ट सेल में जो है वो रिलीज कर देगा। थर्ड स्टेप है कि रेप्लिकेशन। यहाँ पर क्या होगा कि सिंथेसिस होगा वायरल एमआरएनए का, यानी कि वायरस के एमआरएनए का जो है वो सिंथेसिस होगा और वायरस प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और यह वायरस प्रोटीन और जीनोम जो है वो असेंबल हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे रेप्लिकेशन के बाद। देन आफ्टर असेंबली, यहाँ पर असेंबली होने के बाद जो है जब वायरल प्रोटीन और जीनोम जो है असेंबल्ड हो जाएगा, बाद में कुछ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होते हैं, और बाद में क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, वायरस के जो है कुछ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होते हैं। देन आफ्टर रिलीजेस, वायरस जो है वो रिलीज हो जाता है उस सेल के द्वारा, जो कि लिसिस के प्रोसेस के द्वारा भी जो है होस्ट सेल से रिलीज होता है। अब आइए देखते हैं कि वायरस लाइफ साइकिल में जो है दो टाइप्स की इस साइकिल पाई जाती है, एक लिटिक साइकिल एंड अदर इज लाइसोजेनिक साइकिल। आइए देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखते हैं तो जो अब पहले देख लेते हैं कि डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। यह लिटिक साइकिल का डायग्राम है और यह लाइसोजेनिक साइकिल का डायग्राम है, तो साथ साथ में जो है हम लोग समझते चलेंगे। जैसे कि इसमें लिटिक साइकिल में क्या है कि जो वायरल रिप्रोडक्शन होगा, इसमें लिसिस यानी कि टूटना होगा किसका, इन्फेक्टेड सेल का, यानी कि जिस सेल को जो है यह इन्फेक्ट करेगा इस टाइप के वायरस, वह उसमें क्या होगा कि इन्फेक्टेड सेल है वह टूट जाएगी, लिसिस कर जाएगी। और जबकि इस लाइसोजेनिक टाइप ऑफ वायरल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या होगा कि वायरल डीएनए जो है इंटीग्रेट कर जाएगा होस्ट जीनोम के अंदर और लिसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है कि लिटिक साइकिल में वायरल डीएनए जो है होस्ट जीनोम के अंदर इंटीग्रेट नहीं होता है, बल्कि अलग रहता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि उसमें बाइंड हो जाता है होस्ट जीनोम के साथ वायरल जीनोम। थर्ड है होस्ट डीएनए इज हाइड्रोलाइज, यानी कि यहाँ पे होस्ट डीएनए जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी कि अलग अलग हो जाता है, टूट जाता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में जो है यह नहीं टूटता है होस्ट डीएनए। लिटिक साइकिल में कोई भी जो है प्रोफेज स्टेज नहीं पाई जाती है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोफेज स्टेज पाई जाती है। बात करते हैं कि लिटिक साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली होता है होस्ट डीएनए के रेप्लिकेशन से, यानी कि यहाँ पर वायरस का डीएनए अलग रेप्लिकेट होगा और होस्ट का डीएनए अलग रेप्लिकेट होगा, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में जो है वायरस का डीएनए जो कि जो है होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसी के साथ जो है होस्ट डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ ही जो है ये वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट होगा। नेक्स्ट जो है वह होस्ट सेल जो है वहां पर क्या करेगा, लाइज कर जाएगा, यानी टूट जाएगा, और वायरल जो है
वो पार्टिकल जो है वहां से रिलीज हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जो है लाइसोजेनिक साइकिल में जो है लिसिस की प्रक्रिया वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है कि लिटिक साइकिल में जो है प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, यानी कि कह सकते हैं नवजात जो है वो वायरसेस प्रोड्यूस होते हैं और वायरस पार्टिकल जो है लिसिस के द्वारा जो है वो होस्ट सेल से निकल जाते हैं, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में जो है कोई भी प्रोजेनी जो है वो डेवलप नहीं होती है और ना ही जो है वहां पर वायरस पार्टिकल रिलीज होता है। आइए अब देखते हैं लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल में क्या है कि यह जो है वायरस जो है वो होस्ट के अंदर जो है अपना डीएनए जो है वो रिलीज करेगा। रिलीज करने के बाद क्या होगा, वह यह होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट करने के बाद जो है वह अलग अलग हो जाएगा, यानी कि लिटिक हाइड्रोलाइज हो जाएगा होस्ट डीएनए। होस्ट डीएनए जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए कि फिर से जो है सिंथेसिस होने लगता है, वायरस पार्टिकल्स का। और यहाँ पर वायरस पार्टिकल्स का सिंथेसिस होने के साथ साथ देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर अलग अलग सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि होस्ट का डीएनए लिटिक साइकिल में अलग अलग सिंथेसिस हो रहा है इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर लिखा हुआ है होस्ट डीएनए जो है अलग रेप्लिकेट कर रहा है और जबकि वायरल डीएनए जो है वो अलग रेप्लिकेट कर रहा है। और रेप्लिकेट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर लिसिस की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि यहाँ पर होस्ट सेल जब टूटेगी तो वह जो है वायरस पार्टिकल रिलीज हो जाएगा। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में आप लोग देख रहे हैं कि जो वायरस पार्टिकल जो है इंटीग्रेट हुआ था वही रेप्लिकेट होस्ट डीएनए के साथ जो है रेप्लिकेट कर रहा है और यहाँ पर लिसिस की जो है प्रोसेस नहीं हो रही है। ये देखिए यहाँ पर जो है कोई भी प्रोजेनी का जो है प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लाइसोजेनिक साइकिल में, जबकि लिटिक साइकिल में जो है प्रोजेनी का प्रोड्यूस हो रहा है और वायरस पार्टिकल यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंटली प्रोसेस चल रही है रेप्लिकेशन की, यानी कि होस्ट डीएनए अपना डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है और वायरल डीएनए अपना रेप्लिकेशन कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो है वो अलोंग मतलब कि होस्ट डीएनए के साथ ही जो है वायरस का जो है वो रेप्लिकेशन चल रहा है। यहाँ पर देखिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को वायरस की लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।